रायपुर से अब खबर, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ये बैठक, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बैठक ले रहे हैं। तो बैठक चल रही है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर। आपको बता दें कि बैठक में मंथन हो रहा है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ये अहम बैठक है जो कि चल रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे बैठक ले रहे हैं। मंत्री कवासी लखमा, महासचिव रवि घोष इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि विधायक पारस राजवाड़े भी मौजूद हैं। चुनाव अभियान पर बैठक में मंथन हो रहा है कि किस तरीके से अभियान अब चलाया जाना है, किस तरीके से सफलता मिल सके, उसको लेकर मंथन इस बैठक में चल रहा है। तो खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार जद्दोजहद में लगी हुई है। इसके अलावा लगातार कमर कस ली है कांग्रेस ने। वहीं दूसरी तरफ बैठक का आयोजन भी किया गया है। मंत्री कवासी लखमा, महासचिव रवि घोष इस बैठक में मौजूद है। चूंकि बैठक अभी भी चल रही है, विधायक पारस राजवाड़े भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ये बैठक खुद ले रहे हैं। रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, चूंकि 12 अप्रैल को जब उपचुनाव होने हैं, तो इस बीच जब ये बैठक की जा रही है, कितनी अहम मानी जा रही है? क्या निकलकर सामने आया बैठक से, क्या जानकारी? देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि बैठक खत्म हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हो चुकी है और कवासी लखमा, बृहस्पति सिंह और दूसरे जो लोग थे वो जा चुके हैं। हालांकि रविंद्र चौबे अभी भी अंदर बैठे हुए हैं। गिरीश देवांगन भी जा चुके हैं। रविंद्र चौबे कुछ लोगों के साथ जरूर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अटल श्रीवास्तव हैं और रवि घोष जो कि कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं, उन दोनों के साथ बैठे हुए हैं। इस बीच में खबर यह आ रही है कि 4 बजे एक और बैठक होगी और इस बैठक में कुछ और आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से किलेबंदी की हुई है। 5 मंडल हैं खैरागढ़ विधानसभा में और 5 मंडलों पर एक एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें धर्मलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेता हैं। यानी कि पूरी तरह से किलेबंदी की है। चूंकि कोमल जंगेल पिछली दफा बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे, लिहाजा कांग्रेस भी इस चीज का ध्यान रखेगी और कांग्रेस उसी को लेकर के रणनीति बना रही है कि अगर बीजेपी इस तरीके से प्रचार कर रही है, इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, तो कांग्रेस किस तरह से चुनावी मैदान में उतरे। इसी को लेकर के मंथन चल रहा था। कहां से किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी, कहां से लोगों को बुलाया जाएगा, किस तरह से प्रचार होगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। हालांकि आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है, क्योंकि रविंद्र चौबे थोड़ी देर के बाद आएंगे और वो बैठक के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन चुनाव संचालन समिति की ये अहम बैठक है और कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब खैरागढ़ गए थे, रुपेश, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्या इस बारे में भी नहीं चर्चा की गई इसमें? देखिए, ये कल ही चर्चा और पहले से ही चर्चा है। चूंकि जो उपचुनाव होते हैं वो अक्सर राज्य के कामकाज को लेकर के होते हैं, प्रदेश सरकार की इमेज को लेकर के जनता के बीच में पार्टियां जाती हैं। तो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी राजनांदगांव में यही बात कही कि जो कुछ अभी तक सरकार ने काम किया है उसी को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह से लोगों को अलग अलग स्कीम्स पे पैसे दे रही है सरकार, उसी को मुख्य रूप से चुनावी मुद्दा बनाएंगे कि लोगों के हाथ में पैसे दे रही है, व्यापारियों को इससे काम मिल रहा है, व्यापार मिल रहा है। और इसी मसले को लेकर के भूपेश सरकार के जो 3 साल के कामकाज हैं उन्हीं को लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रुपेश आपका जानकारी देने के लिए।